Good evening, friends. Welcome to our YouTube channel, Legends of Overview. So, guys, today we will not analyze any kind of mutual fund or stocks, but let us today understand what is the distribution of the investors among our Indian stock market. किन्होंने कितना पैसा लगाया? So that will help us to find out, how healthy is our Indian stock market. Is it going upwards? Is it having the potential to go upwards, or is it having the potential to go downwards? उसका वन ऑफ द पैरामीटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरह से कैसे इन्वेस्टर्स ने किस तरह से कितना परसेंटेजेस पैसा लगाया है. करेक्ट. सो लेट्स सी how much percentage different types of investors have put in, so that one we can get one rough figure into it. Okay, let's start. So our today's topic will be, yes, our today's topic will be distribution of Indian stock markets. तो जो भी लेटेस्ट मेरे पास फिगर्स है दैट आई विल शेयर विथ यू ऑल, सो दैट वी कैन एनालाइज के कैसे टाइप के इन्वेस्टर्स ने कितना परसेंटेजेस इंडियन स्टॉक मार्केट्स में लगाया. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिटेल इन्वेस्टर्स. नाउ इफ वी सी रिटेल इन्वेस्टर्स का परसेंटेज जो है वो है 7.5, जो कि इंक्रीज हुआ है विथ कंपेयर वी कंपेयर टू लास्ट ईयर में अराउंड इट वाज 7%, जो कि अभी इंक्रीज होके 7.5% हुआ है. नाउ इज दैट थिंग पॉजिटिव, इज दैट थिंग नेगेटिव? ऑफ कोर्स इट इज पॉजिटिव. रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हम और आप जैसे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं. करेक्ट. तो अगर हम और आप जैसे जो रिटेल पब्लिक है, जो इंडिया का पब्लिक है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएगा, तो इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री believes in the markets and believes in the growth story and positivity in the markets. HNI का जो हाई नेट इंडिविजुअल्स है, उनका जो परसेंटेजेस है वो 1.98 हुआ है. उनका जो लास्ट क्वार्टर का परसेंटेज था वो 2% था, तो उसको कम होके 1.98 हुआ है. सो आई थिंक HNI का कम होना 0.02%, ऐसा कुछ इतना बड़ा फिगर नहीं है, वैल्यू नहीं है, बट HNI का वैल्यू कम होना इन माय ओपिनियन वुड बी अ पॉजिटिव थिंग, बिकॉज थोड़ा क्या है, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन होता है. सो दैट इज वाई अगर HNI का थोड़ा भी कम हुआ है देन ऑल्सो इट इज अ गुड थिंग. DII का 15.5 से बढ़ के 16% हुआ है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. वाई इट इज अ गुड थिंग वी विल अंडरस्टैंड. पहले हम लोग FII का देख लेते हैं. FII का कितना है? 17%. उसका जो लास्ट ईयर था वो अराउंड 18%. करेक्ट. तो क्योंकि FIIs ने लास्ट 2 क्वार्टर से 7,000 करोड़ सकअप किया है फ्रॉम द मार्केट, बट स्टिल इफ यू सी मार्केट इज स्टिल इंक्रीजिंग. करेक्ट. तो अभी जो FIIs का जो इन्फ्लुएंस है ऑन द इंडियन मार्केट्स इज वेरी लेस. अभी FII ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है इंडियन मार्केट्स. दैट्स व्हाई इंक्रीज इन ऑल दिस थिंग्स एंड डिक्रीज इन FII इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट्स. क्योंकि अगर आप देखोगे व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इज इजराइल गाजा वॉर हो रहा है. करेक्ट. रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हो रहा है, जिसके वजह से FII जितना हो सके उतना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से उसका परसेंटेजेस कम हो रहे हैं. बट इफ यू सी FII पैसा निकाल रहा है, फिर भी इंडियन मार्केट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है. करेक्ट. इट इज स्टिल ग्रोइंग. इट मीन्स के अभी जो होल्ड है मार्केट्स का वो रिटेलर्स के पास है, DIIs के पास है, फंड हाउसेस के पास है, गवर्नमेंट के पास है, प्रमोटर्स के पास है. FII के पास भी है, नो डाउट, बट उसका जो इन्फ्लुएंस करने का जो एबिलिटी है, जो उसका स्ट्रेंथ है, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं खो गया. इसके लिए वो ज्यादा मार्केट को इम्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, इवन आफ्टर टेकिंग अवे 7,000 करोड़ इन लास्ट 2 क्वार्टर्स. करेक्ट. म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास अराउंड 9% है. जो मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, म्यूचुअल फंड हाउसेस का आगे जाके बढ़ने वाला है, बिकॉज पीपल आर पंपिंग इन मोर एंड मोर फंड्स इन थ्रू म्यूचुअल फंड्स इन द स्टॉक मार्केट. एंड इंडियन गवर्नमेंट का जो होल्ड है दैट इज अराउंड 10%. इंडियन गवर्नमेंट का कैसे होल्ड होता है? जैसे PSU के जो लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं, SBI हो गया, PNB हो गया, रेलवेज हो गया, तो उसमें मेजर होल्डिंग्स जो रहता है, जो गवर्नमेंट के होल्डिंग्स रहते हैं इन द PSUs. तो इस हिसाब से जो इंडियन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है दैट इज 10%. देखो, इसका इंडियन गवर्नमेंट का जो परसेंटेज है, होल्डिंग्स है, वो ज्यादा से ज्यादा +or -2 के रेंज में भी होगा, तो इतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है इन द मार्केट्स. क्योंकि अगर जो एब्जॉर्ब करेंगे इंडियन गवर्नमेंट से, वो यही लोग हैं जो एब्जॉर्ब करेंगे.
पर अगर FII एब्जॉर्ब करते हैं तो अगेन या इट इज अ नेगेटिव थिंग. प्रमोटर के पास इज अराउंड 39 to 40% आई विल से. और या प्रमोटर्स नाउ इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग कि प्रमोटर्स का अच्छा है कि बुरा है. बट अगर हम लोग सोशलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज अ गुड फिगर, क्योंकि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग भी अच्छा होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी होल्डिंग नहीं होना चाहिए. दोनों चीजें. अभी क्यों होल्डिंग अच्छा होना चाहिए? क्योंकि अगर प्रोमोटर अपना होल्डिंग अच्छा रखेगा इन हिज कंपनी तो प्रोबेबिलिटी के वो बैंक्रप्सी फाइल करेगा वो कम रहेगा, क्योंकि उसका ही होल्डिंग बहुत ज्यादा है ना. और अगर बहुत ज्यादा हो गया होल्डिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा हो गया, तो एक टाइप ऑफ एन ये आ जाएगा, सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप आ जाएगा. दैट्स व्हाई आई फील 39 to 40% is a very good percentage. So overall, the distribution of Indian stock market currently in the current scenario is very good, correct? And that will indicate our growth story in the times to come. Okay, so this is my point of view. Plus, अगर आप FII और DII का रेशियो देखिए, FII is to DII, it is around 1.07. अगर ये कम हो गया 1 से, तो अगेन DII will become more powerful, and again FII का then impact would be negligible, and they will also feel out of place. and क्योंकि उनको भी अपना जमा ना रहेगा कदम, तो वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगेन लीडिंग टू द growth of the markets. So this is my overview on the kind of distribution and how it can impact our markets. Correct? Thank you, and I hope you liked my review regarding the same. God bless you all. Thank you once again.